सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक। लोक भवन में कल 4:30 बजे होगी बैठक। अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चार अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश। सीएम योगी ने विकास को दी रफ्तार। नाथ कॉरिडोर बना बरेली की पहचान। सीएम ने लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। सीएम योगी का कल संभल दौरा। सीएम करेंगे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। मुरादाबाद कमिश्नर ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 2 महिला यूट्यूबर पर केस दर्ज। यौन की दहशत और अफवाह फैलाने के आरोप में केस। वीडियो अपलोड कर जनता में डर और भ्रम फैलाने का प्रयास। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होगी। लोक भवन में कल 4:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। लोक भवन में कल 4:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है। लोक भवन में कल 4:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देखने को मिलेंगे। की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है और तमाम व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि अहम मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक में। लोक भवन में कल 4:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होने जा रही है और तमाम व्यवस्था। और इसके साथ ही बता दें कि बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और इसके साथ ही बता दें कि लोक भवन में कल 4:30 बजे बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होगी। लोक भवन में कल 4:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा और अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक होगी। लोक भवन में कल 4:30 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। लोक भवन में कल 4:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, कल लोक भवन में कल 4:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी, जहां तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श और चर्चा देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक और सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 10 अगस्त को लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा और सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है विधानसभा का मानसून सत्र। 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसके साथ ही बता दें कि 10 अगस्त को लोक भवन में ये बैठक होगी, जहां बता दें कि सभी को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विधायकों को मौजूद रहने की 11 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन होगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इसके साथ ही 10 अगस्त को लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। 11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसके साथ ही सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सबकी बड़ी खबर है, जहां 10 अगस्त को बीजेपी विधायक और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 10 अगस्त को लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होगा और इसके साथ ही बता दें कि सभी विधायक दल और इसके साथ ही बता दें कि 10 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 11 अगस्त को विधानसभा मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है।
मुरादाबाद में आज शिक्षा और राजनीति दोनों के संगम का नजारा देखने को मिला, जहां बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ और मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखे वार किए। सीएम योगी ने कहा कि हमने बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया और समाजवादियों ने पढ़ाया ग से गधा। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के नाम पर बेहतरीन स्वास्थ्य शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है और इसलिए उत्तर प्रदेश ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के अंदर आज डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उस प्रयास में मुरादाबाद को जोड़ने का सौभाग्य मुझे सावन के पावन मास में प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुरादाबाद वासियों को जब अटल आवासीय विद्यालय सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर मुरादाबाद और मंडल के वासियों को प्राप्त हो रहा है, और यह भी तब जब इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित एक विकास परियोजना के लोकार्पण, शिलान्यास और जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 545 से अधिक विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टैबलेट तथा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब अच्छी सरकार आती है तो दंगे नहीं होते, विकास होता है, समृद्धि आती है। उन्होंने बरेली में हुए नाथ कॉरिडोर के निर्माण को शहर की नई पहचान बताया और कहा कि अब बरेली को कोई दंगा प्रभावित नहीं कर सकता। हमने सावन महीने की कांवड़ यात्रा के दौरान ये साबित कर दिया है कि अब यहाँ शांति और व्यवस्था कायम है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री राठौड़ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रोन निगरानी और पीएसी बल की सक्रियता देखने को मिली। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं।
कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब हो रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान को आगे बढ़ा रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जहां पर सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान,
और हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है, तो साथ ही साथ प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए मॉडल, कहीं मेट्रो, कहीं हाईवे, कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, ये सभी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के काम हो रहे हैं। बाईपास का निर्माण हो, ब्रिजेज का निर्माण हो, फ्लाईओवर और रेल ओवर ब्रिजेज के निर्माण के कार्य हो, गांवों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। खबर संभल से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को भैजवाई के आनंदपुर में जिला मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 30 से ज्यादा परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। 2 नए थानों की शिलान्यास की भी संभावना है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने सीएम के दौरे की तैयारी की समीक्षा की है और जिला प्रशासन ने सीएम के स्वागत के लिए हेलीपैड समेत कई इंतजाम शुरू कर दिए हैं। कई सारी परियोजनाओं के बारे में उनके शिलान्यास, उनका लोकार्पण और एक जो जनपद की प्रगति की समीक्षा भी थोड़ी देर के लिए करेंगे, तो उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बारिश का समय है, उसके बावजूद इस जनपद की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से सारी तैयारियां चली, उसी की समीक्षा करने आए थे। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो संभल में एक बेहतर प्रोग्राम उनका करा सकेंगे और सभी लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक नया सौगात भी लेके आएगा। पूरी संभावना है कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय की उद्घोषणा करने के साथ साथ उस दिन शिलान्यास भी करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 2 महिला यूट्यूबर्स पर ड्रोन की दहशत और अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर ड्रोन से खतरा फैलाने वाला वीडियो अपलोड कर जनता में डर और भ्रम फैलाने का प्रयास किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जो ड्रोन के मामले आ रहे हैं, जिसमें विशेष करके अफवाह फैलाई जा रही है, चाहे गांव में फैलाई जाए या सोशल मीडिया पर फैलाई जाए, इन सब पर पुलिस की नज़र है। यूपी 112 पर आने वाली सूचनाएं, पुलिस के पास आने वाली सूचनाएं और सोशल मीडिया पर जो भी सर्कुलेट हो रहा है उस पर नज़र रखी जा रही है। और अभी तक ऐसे 26 मुकदमे ऐसे अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध किए गए हैं। जैसे ही कोई इस प्रकार की जानकारी आती है, तत्काल उसमें FIR दर्ज करवाई जा रही है और इसमें 35 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और जो शेष हैं उनकी भी सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल है उसकी जानकारी कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। इसमें 0 टॉलरेंस रखा जा रहा है और जो भी हो। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे खुनवा बॉर्डर के पास मैसलेट की गई अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। शासन के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। विरोध के बावजूद अपर जिलाधिकारी ने कार्रवाई जारी रखी और नियम विरुद्ध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। खबर कासगंज से है, जहां कस्बा निवासी अजय कुमार वर्मा की शिकायत पर 4 पुलिसकर्मियों के रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार एसओजी का सिपाही पवन एक शातिर कब्जाधारी जयप्रकाश के साथ उनके घर पहुंचा और चोरी का सामान रखने का झूठा आरोप लगाकर उसे जेवर और 50,000 की मांग की। जब अजय ने पैसे देने से इनकार किया तो उन्हें थाना पटियाली से ले गया और वहीं सिपाही पवन और सिपाही सोवरन सिंह ने 3 लाख की मांग की और ना देने पर जेल भेजने की धमकी दी। बाद में पीड़ित की शिकायत पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लगभग 2 सप्ताह पहले क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पटियाली की पुलिस ने एक शातिर नकबजन जेपी उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर जनपद की कई घटनाओं का नकबजनी की घटनाओं का चोरी का सामान बरामद हुआ था। उस बरामदगी क्रम में थाना क्षेत्र सहावर के निवासी अजय वर्मा उनके यहाँ से भी चोरी के जेवर बरामद हुए थे, जिसमें पुलिस ने उन्हें पकड़ के ले गई थी। बाद में अजय वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत किया कि थाना पटियाली के एक आरक्षी और
क्राइम ब्रांच के एक आरक्षी ने उनसे छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए लिए, जिसकी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गोपनीय रूप से जांच कराए जाने पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। कल रात अजय वर्मा की तहरीर पर थाना पटियाली पर दोनों आरक्षियों और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस पूरे प्रकरण में दोनों आरक्षी और थाना प्रभारी पटियाली और एसओजी प्रभारी को निलंबित कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर नोएडा से है, जहां थाना फेज 1 पुलिस और साइबर टीम ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और इसके साथ ही बता दी कि सिम कार्ड और ग्राहक डेटा बरामद हुआ है। यह अपराधी नोएडा सेक्टर 16 के कॉल सेंटर से लोगों को बता दी कि ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और एडिशनल सीपी जो साइबर हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई तो जिसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे, लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूंकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लैपटॉप, आईपैड, फोन और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। अभी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जाए। खबर श्रावस्ती से है, जहां प्राथमिक विद्यालय जौगढ़ को पूरी तरह जर्जर हालत में पाकर प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, जिससे बच्चों की जान को खतरा था। पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई और आरडी विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में अब तक बता दें कि द्वितीय चरण में स्थलीय सत्यापन जारी है और 30 से अधिक भवन चिन्हित किए गए हैं। बारिश का सीजन शुरू हो गया है तो इसमें सभी जो विद्यालय, मदरसे और आंगनबाड़ी के भवन हैं उन सबका सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। इसमें जो भी बिल्डिंग्स अनसेफ पाई जाएंगी उनमें जो संचालन है उसको बंद कराया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में लगभग 53 इस प्रकार के जो भवन हैं, बेसिक शिक्षा के जो स्कूल थे, उसमें जो अनुपयोगिक कक्ष या भवन थे उनको जो है ध्वस्त करा दिया गया है और अभी लगभग 30 से अधिक भवन ऐसे और चिन्हित हैं। इसके साथ ही जिला स्तरीय जो है कमेटियां बना दी गई हैं, वो पूरे जनपद में आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और मदरसे जो हैं उनका सेफ्टी ऑडिट करेंगे। अगर कोई भी बिल्डिंग अनसेफ इसमें पाई जाती है तो उसका संचालन बंद कराया जाएगा। खबर संभल से है, जहां फर्जी कागजात तैयार कर बिना और लोन की रकम हड़पने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मजदूर को कंपनी का कर्मचारी बताकर फर्जी लोन और बीमा करवाता था। एक जिंदा व्यक्ति का मृतक प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा भी किया गया। पुलिस ने 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, चेकबुक, 7 डेबिट कार्ड, 28 आधार कार्ड और 23 पैन कार्ड बरामद किए हैं। इसके साथ ही इस गैंग का बता दें कि इस गैंग का आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। खबर हमीरपुर से है, जहां टीआईटी हरविंदर सिंह के संरक्षण में ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में एक ट्रैफिक सिपाही को ट्रक का चालान न करने के बदले ड्राइवर से 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए देखा गया। सिपाही ने पैसे बाइक की डिग्गी में डलवाए और बताया जा रहा है कि राट तिराहे और यमुना पुल पर अक्सर इस तरह की वसूली की जाती है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे